सोचिए, आप एक अदालत में बैठे हैं, इंसाफ की उम्मीद लेकर आए हैं, और अचानक धड़ाम, छत से पंखा गिरता है, सीधे जज की कुर्सी पर। यह कोई फिल्म नहीं है, यह इंदौर की असली अदालत की असली घटना है। और यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह एक पूरे सिस्टम की विफलता की कहानी है। बात है इंदौर जिला न्यायालय की। उस दिन अदालत में सुनवाई चल रही थी, बिल्कुल सामान्य दिन की तरह। जज अपनी कुर्सी पर बैठी थी, वकील अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, लोग अपने अपने काम में लगे थे। तभी एक तेज आवाज आई, जैसे कुछ टूट रहा हो। और उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, छत पर लगा पंखा सीधे नीचे आ गिरा। वह पंखा जज की कुर्सी पर गिरा। महिला जज के सिर और कंधे पर चोट लगी। कमरे में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। चश्मदीदों का कहना है कि गिरने से पहले एक तेज आवाज जरूर आई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगला पल इतना खतरनाक होगा। तुरंत कोर्ट स्टाफ आगे आया, प्राथमिक उपचार दिया गया, जज को थोड़ी देर आराम करने दिया गया। बाद में उनके परिवार के सदस्य आए और उन्हें घर ले गए। अब सवाल यह है कि यह हादसा हुआ क्यों? इसका जवाब इंदौर के कोर्ट कॉम्प्लेक्स की हालत में छुपा है। यह इमारत बरसों पुरानी है, छतें कमजोर हो चुकी हैं, बिजली के तार और फिटिंग पुरानी और जर्जर हो गई हैं, बारिश का पानी दीवारों और छतों में रिसता है। और इन सब के बावजूद रोजाना यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं, जज जो इंसाफ देते हैं, वकील जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, और आम नागरिक जो अपनी समस्याओं का हल ढूंढने आते हैं। यह सब लोग हर दिन एक ऐसी इमारत में जाते हैं जो किसी भी वक्त धोखा दे सकती है। और यह पहली बार नहीं है जब इस बारे में आवाजें उठी हों। वकीलों ने कई बार इस इमारत की जर्जर हालत की ओर ध्यान दिलाया है, लेकिन जब तक कुछ नहीं गिरता सुनता कौन है? इस घटना के बाद वकीलों में जबरदस्त नाराजगी देखी गई। बार एसोसिएशन ने साफ कहा कि यह हादसा नहीं, लापरवाही का नतीजा है। वकीलों का कहना है कि वे लंबे समय से इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स की बदहाली की शिकायत करते आ रहे हैं। कमजोर छतें, पुराने पंखे, टूटी हुई बिजली की फिटिंग, यह सब ऐसे मुद्दे हैं जिनकी ओर बार बार ध्यान दिलाया गया, लेकिन रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया। बार एसोसिएशन ने 2 मुख्य मांगें रखी हैं। पहली मांग, तुरंत सभी कोर्टरूम का सेफ्टी ऑडिट किया जाए, हर कमरे की जांच हो, छत से लेकर बिजली के तार तक। दूसरी मांग, पुराने और खतरनाक बिजली उपकरण, खासकर पंखे, तुरंत बदले जाएं, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। और दोस्तों, यह मांगें क्या बहुत बड़ी हैं? क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि न्यायपालिका को एक सुरक्षित माहौल मिले? अच्छी खबर यह है कि इंदौर में एक नया जिला न्यायालय भवन बन रहा है। पिपियाहाना तालाब के पास यह नई इमारत तैयार हो रही है। लेकिन बुरी खबर यह है, इसे पूरा होने में अभी और 15 से 18 महीने लग सकते हैं। यानी 1.5 साल तक जज, वकील और आम नागरिक इसी पुरानी जर्जर इमारत में काम करते रहेंगे, उसी इमारत में जहां छत से पंखे गिर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इन 1.5 सालों में कोई और हादसा होगा? और अगर हुआ तो क्या तब भी हम सिर्फ जांच के आदेश सुनते रहेंगे? दोस्तों, यह घटना एक बड़े सवाल की ओर इशारा करती है। हम अपनी न्यायपालिका से उम्मीद करते हैं कि वह हमें न्याय दे, लेकिन क्या हम अपनी न्यायपालिका को एक सुरक्षित काम करने की जगह दे रहे हैं? क्या हमारे जज, हमारे वकील एक सुरक्षित इमारत के हकदार नहीं? इंदौर की यह घटना सिर्फ एक पंखे के गिरने की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जो साल दर साल लापरवाही को नजरअंदाज करता रहा, और एक दिन वह लापरवाही किसी को चोट पहुंचाती है। आप हमें बताइए नीचे कमेंट में, क्या आपके शहर की कोर्ट, सरकारी दफ्तर या स्कूल की इमारतें भी ऐसी ही हालत में हैं? यह मुद्दा सिर्फ इंदौर का नहीं, पूरे देश का है। अगर यह वीडियो आपको ज़रूरी लगी तो इसे शेयर करें ताकि यह आवाज़ और दूर तक पहुंचे। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ज़रूरी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।